गजा में आर्जी जंगबंदी में मजीद एक दिन की तोसी हो गई। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। उधर इसराइल ने हमास की पेश करदा इसराइली यरगमालियों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। इसराइल का मौक़िफ़ है हमास की क़ैद में मजीद 15 इसराइली मौजूद हैं, जबकि हमास का कहना है उनके पास सिर्फ 7 इसराइली और 3 इसराइलियों की लाशें मौजूद हैं। वक्त आ गया है अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद की रोशनी में बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान का ख़त। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का क़याम अमन के लिए बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब ऐसे किसी भी एजेंडे की कभी हिमायत नहीं करेगा जो फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने से मुताल्लिक़ हो। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नए प्रोसिक्यूटर ने मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। लाहौर वालों पर मौसम मेहरबान, रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, स्मॉग और फिजाई आलूदगी में कमी। महकमे मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। KP, GB और कश्मीर में बादल बरसेंगे। वादी लिपा में रात से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर ने अमरीका के सिक्योरिटी और ख़ारजा अमूर में फ़ाल किरदार अदा किया। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के अदवार में अमरीका के आला सिफारतकार और कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। हलकाबंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हतमी हलकाबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हलकाबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़लां में तरसील भी शुरू कर दी गई। गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब का ऐसा इक़दाम। पाकिस्तान में $3 अरब की डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए मुतहरिक आज कोयटा के अयूब स्टेडियम में मैदान सजाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। सूबाई क़यादत से मुलाकातें। आसिफ जरदारी जियालों से घुल मिल गए। GA भुट्टो के नारे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला जल्द ऐलान होगा। अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कत्ल। भारतीय शहर पर फर्द जुर्म आयद निखिल गुप्ता को जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। निखिल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती एहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम है। PSL सीजन 9 का मेला 8 फरवरी को सजेगा। तैयारियों में तेजी। अगले सीजन के लिए कई खिलाड़ियों की टीमें तब्दील होगी। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता हो गए। हसन अली यूनाइटेड के बजाय कराची किंग्स की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। आमिर ने कराची को खैर बात कह दिया। शान मसूद किंग्स का हिस्सा होंगे। और कौमी टीम कप्तान
मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी रवाना हुआ। 31 रुकनी दस्ते में 18 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच पर्थ के वॉकर स्टेडियम पे 14 दिसंबर से शुरू होगा। पहले मैच को वेस्ट टेस्ट का नाम दिया गया है। मैच ड्रॉपिंग पिच पर होगा। टेस्ट कप्तान का कहना है सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाबर आजम और सरफराज से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। हम सब एक पेज पर हैं। हेडलाइंस आपने जानी, चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। हल्का बंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़लां में तरसील भी शुरू कर दी गई। गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। हल्का बंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ है। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़लां में तरसील भी शुरू कर दी गई है, जबकि उनकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया कि गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्काबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्काबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। हल्का बंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़लां में तरसील भी शुरू कर दी गई है और गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोनस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ा कर दिए गए। मोनस इलाही रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे हैं। इश्तिहार का ये मतन है। मोनस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी गई। FIA ने चालान अदालत में जमा करवा रखा है। मोनस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ा कर दिए गए, जिनका मतन यह है कि मोनस इलाही रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। मोनस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी गई है। FIA की जानिब से चालान अदालत में जमा करवा रखा है। अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ा कर दिए गए। इश्तिहार का मतन मोनस इलाही रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। मोनस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत गई। मोनस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने चालान अदालत में जमा करवा रखा है। अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ा कर दिए गए। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जो है बड़ी पेशरफ्त आज हुई है और अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ जो इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से जो मोनस इलाही से मुतल्लिक मुख्तलिफ जगहों पर जो इश्तिहारात आवेदन कर दिए गए हैं। लाहौर की सेंट्रल अदालत के बाहर भी जो है मोनस इलाही के जो इश्तिहारी होने का इश्तिहार है वो आवेदन कर दिया गया। अदालत ने आज मोहम्मद इलाही को जो अदालत में पेश होने की मोहलत दी है। अगर आज वो पेश हो जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई रोक दी जाएगी। अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर इनके खिलाफ जो इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से जो है FIA ने चालान अदालत में जमा करवा रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून।